नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सपा की एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ है। तो सपा की एमएलसी उम्मीदवार कीर्ति कोल का पर्चा निरस्त किया गया है। इस ग्राउंड के आधार पर यह पर्चा रद्द हुआ। एमएलसी की 2 सीटों पर अब बीजेपी के 2 प्रत्याशी हैं। पर्चे में कीर्ति कोल की उम्र 28 साल पाई गई। बता दें कि विधान परिषद के लिए 30 साल उम्र होना जरूरी है। तो बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी अब निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के अलावा किसी भी दल का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। एमएलसी उम्मीदवार कीर्ति कोल जिनका पर्चा निरस्त हो गया है और इसके बाद बीजेपी का उम्मीदवार ही बाकी है और इस आधार पर अब बीजेपी के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, सपा के एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया है। एज की वजह से ये पर्चा रद्द होना बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए फायदे की बात हो गई, क्योंकि बीजेपी की अब दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कल ही एमएलसी सीट की 2 सीटों पर जो है सपा और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का नामांकन करा था। बीजेपी ने अपने दोनों ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हैं। वही समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक प्रत्याशी कीर्ति कोल को मैदान में उतारा था, लेकिन आज जब नामांकन पत्र को जो जांच करने का दिन था, जब जांच किया गया तो उसमें एज जो है वो 28 साल बताया गया है, जो कि एमएलसी के लिए कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। तो ऐसे में उम्र कम होने की जो वजह है उसके चलते नामांकन को खारिज कर दिया गया है, रद्द हो गया नामांकन। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ थी, क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा था, उनके पास विधायकों की संख्या है वो ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी को उतार के कहीं न कहीं मुकाबले को थोड़ा रोमांचक करने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब नामांकन पत्र को जो जांच किया गया था उसमें कम उम्र के चलते ही पर्चे को खारिज कर दिया गया। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रणनीति के तहत ये समाजवादी पार्टी ने एक आदिवासी समाज की महिला को प्रत्याशी बनाकर उतारा था और ऐसे में जब नामांकन निरस्त हो गया तो कहीं न कहीं जो पूरी रणनीति थी वो पूरी तरीके से विफल होती हुई नजर आ रही है। और कहीं न कहीं ये भी बात देखने की होगी कि समाजवादी पार्टी रणनीति तो तैयार की, लेकिन प्रत्याशी का उम्र और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सही तरीके से नहीं जांच कर पाई है। तो कहीं न कहीं इसमें समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी कमी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है कि प्रत्याशी को मैदान में उतारते समय जो तमाम प्राथमिकताएं होनी चाहिए, चाहे उम्र की बात की जाए, चाहे तमाम और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी बात की जाए, उसमें कहीं न कहीं कमी हुई और इसी कमी के चलते जो नामांकन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का उसका निरस्त कर दिया गया है। अश्विनी, निरस्त कर दिया गया है पर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब इसके बाद बीजेपी के ही दोनों प्रत्याशी हैं जो बाकी हैं और भी दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। एमएलसी की 2 सीटों पर अब बीजेपी के ही 2 प्रत्याशी हैं और इन्हीं दोनों प्रत्याशियों को अब निर्विरोध चुना जाएगा। सपा की एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा निरस्त हो गया है। कीर्ति कोल जिनकी उम्र 28 साल बताई गई और इसी वजह से पर्चा निरस्त हो गया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी सरकारी वकील हटाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी सरकारी वकील हटा दिए गए हैं। सरकारी विभागों में मुकदमे में हो रही देरी के चलते वकीलों को हटाया गया है। सही तरीके से मुकदमे की पैरवी नहीं करने का आरोप है। बता दें कि कुछ विभागों ने शासन से शिकायत की थी और नए सरकारी वकीलों की लिस्ट भी घोषित कर दी गई है। विशेष सचिव ने नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 366 वकीलों के नाम जारी किए गए। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के लिए 220 वकीलों के नाम घोषित किए गए हैं। तो बड़ा फैसला लिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी सरकारी वकीलों को हटा दिया गया है। सरकारी विभागों में मुकदमों में देरी हो रही थी, जिसके चलते इन वकीलों को हटाया गया। कुछ विभागों ने शासन से शिकायत की थी और इसके बाद ये कार्रवाई हुई है और नए सरकारी वकीलों की लिस्ट भी घोषित कर दी गई है।
तो सभी वकीलों को हटा दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सही तरीके से मुकदमे की पैरवी न करने का आरोप है। नए सरकारी वकीलों की लिस्ट भी घोषित कर दी गई है। विशेष सचिव ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 366 वकीलों के नाम हैं और लखनऊ पीठ के लिए 220 वकीलों के नाम घोषित किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए सभी वकीलों को हटा दिया है। सभी वकील हटा दिए गए हैं और उसके बाद नए वकीलों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो विशेष सचिव ने नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 366 वकीलों के नाम घोषित किए गए हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के लिए 220 वकीलों के नाम सामने आए हैं। बता दें, जिन वकीलों को हटाया गया है, बड़ा फैसला करते हुए वकीलों को हटाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया और सभी सरकारी वकीलों को हटाते हुए नई लिस्ट जारी की, जिसमें 366 नए नाम हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए और 220 वकीलों के नाम हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के लिए सामने आए हैं। और खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता अशफाक अहमद जुड़ गए हैं। अशफाक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है क्योंकि कई विभागों के जो मामले थे, मुकदमे थे, उनमें देरी हो रही थी और इसी देरी को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि करीब 900 जो प्रयागराज हाई कोर्ट, प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां और हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है, दोनों को मिला के करीब 900 सरकारी वकील थे। इन सबको एक झटके से हटा दिया गया है और इसमें जो है जो महाधिवक्ता को छोड़कर अपर महाधिवक्ता से लेकर तमाम वकील तक सबको हटा दिया गया है और एक झटके में। और ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का है क्योंकि जो कहा यह जा रहा है कि जो खबर आ रही है कि जो कई विभाग थे उन्होंने शिकायत की थी कि जो उनके ऊपर विभागों के केस है उसमें वकील जो है पेशी के वक्त नहीं रहते या उन पर लगातार जो है वो गैर हाजिर रहते हैं, लेट पहुंचते हैं। तो जो प्रदेश सरकार ने जो है इसको गंभीरता से लिया था और अचानक से आज सुबह में ये लिस्ट जारी की गई है तो कई वकीलों को झटका भी लगा है। पूरे जो हाई कोर्ट है, चाहे वो इलाहाबाद की बात करें या लखनऊ पीठ की बात कर ले, जो है कई वकील इधर से उधर पैरवी के लिए भाग रहे थे, दौड़े थे, लेकिन नई लिस्ट भी इसी के साथ सरकार ने जो है एक बड़ी लिस्ट जारी की और कहा जा रहा है कि अभी कुछ और नाम जारी हो सकते हैं। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके लिए 366 नाम के वकीलों के लिए जारी की गई है और लखनऊ जो खंडपीठ है उसके लिए 220 नामों के लिए जारी की गई है। जी कर दी गई है, लेकिन बड़ी संख्या में अचानक से जो पुराने वकील थे उन्हें हटाया गया। कई विभागों ने शिकायत तो की थी, लेकिन जिन वकीलों को हटाया गया है, क्या अब किसी तरह का विरोध देखने को मिल सकता है? उन वकीलों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कोई सामने आई है? देखिए, अभी जो कुछ वकीलों से हमारी बात हुई है जिनको हटाया गया, उनका कहना था कि वो जो है विभागों के लिए ठीक पैरवी कर रहे थे, काम कर रहे थे। हाँ, उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया है कि कई ऐसे वकील थे जो पैरवी ठीक से नहीं कर रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कई जो विभाग है उन्होंने बाकायदा लिखित शिकायत की थी शासन को, प्रमुख सचिव को शिकायत भेजी थी कि जो विभागों के मुकदमे हैं, खास तौर पर जॉब को लेकर है, वैकेंसी को लेकर है, जो है उसमें कुछ और ऐसे मुकदमे हैं जो आश्रित कोटे की नौकरी को लेकर है। ऐसे कई मुकदमे हैं जिनको लेकर पैरवी नहीं हो रही थी और हाईकोर्ट लगातार जो है प्रदेश सरकार को ऐसे कड़े निर्देश जारी कर रहे थे, नोटिस जारी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है बार बार जो है हाई कोर्ट में जो जवाबदेही होनी पड़ती थी। कई ऐसे मामले थे जिसमें डीजीपी और प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी कर दिया गया था। तो इन सब को देखते हुए एक बड़ा जो है सरकार का फैसला यह है कि जो है वो सख्ती की गई है और ये सख्ती जो है प्रदेश सरकार की तरफ से जो कि कहा यह जा रहा है कि ये जरूरी था, क्योंकि मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं और सरकारी खासतौर पर सरकारों पर जो है आम लोगों के मुकदमे बढ़ रहे हैं और हाईकोर्ट इस पर लगातार नाराजगी जता रहा था। हाईकोर्ट के कई जजों ने नाराजगी जताई थी, कई विभागों पर नाराजगी जताई थी। तो इसलिए ये प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है और ये फैसला जो है, और इसीलिए शायद वक्त नहीं दिया है, तुरंत नए वकीलों की भी तैनाती कर दी गई है ताकि जो है विभागों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। जी
बिल्कुल इशफाक, विभागों का काम सुचारू रूप से चल सके इसलिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो सभी वकीलों को हाईकोर्ट से हटा दिया गया है क्योंकि कई तरह की शिकायतें मिल रही थी कि मुकदमे में सही तरीके से पैरवी नहीं की जा रही, जिस वजह से मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है।